जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम ठीक-ठाक जी। हैं? तो अब हम रफ्ता-रफ्ता अपने चौथे हिस्से में आ गए हैं जी। और काफ़ी बातें हो गई हैं आपसे तो ख़ैर जितनी गुफ्तगू हुई है कम है और ज़िंदा किताबों की तो आपने काफ़ी हमें समझा दिया। कोई उम्मीद नज़र आती है आपको कि कभी किताबें रीचेबल होंगी हम जैसे बुड्ढों के लिए जिनके रिटायरमेंट के बाद के? जी, उसमें वो मॉडल या तो हम लौट के आ जाए किसी सूरत के जो मैंने आपसे जिसका जी, ज़िक्र लेकिन किया। मेरा ख़्याल है कि हर काम हुकूमत के ऊपर ना छोड़ें, जी कुछ हाँ। लोगों को खुद ही मोहब्बत में आगे अच्छा, बढ़ना चाहिए मसला किताबों ये की। है, आपके सवाल का जवाब मुश्किल इसलिए है मगर मैं देता हूँ, क्योंकि ये सवाल अक्सर होता रहता है और मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि कागज़ सस्ता नहीं होगा। मुल्क में यही हुआ है कि जो चीज़ हो गई और वो मज़ीद बढ़ती है और कम नहीं होती। एक तो ये हमें तस्लीम शुदा ये हकीकत है। दूसरी बात ये है कि ये जो बुक पेपर बहुत सारे लोगों को नाम इस तरह से नहीं पता होगा ये कि क्या फ़र्क है। जो एक मलगुजा सा कागज़ है, मटियाला सा और हल्का कदरे, और सफ़ेद कागज़ है वो वाइट इंडोनेशियन इम्पोर्टेड पेपर है 70 ग्राम का। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है पिछले दिनों के करीब-करीब तो किसी ज़माने में इसमें निस्फ़ का फ़र्क हुआ करता। ये फिर उसके करीब आया क्योंकि लोग इसकी तरफ दौड़ पड़े। नहीं, उसके दाम गिरे या इसके दाम घटे बढ़े? दाम बढ़े बुक पेपर के जिसके निस्फ़ हुआ करते थे, बल्कि उससे भी कम हुआ करते थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता उस पे पहुँचा, करीब आया और अब पिछले दिनों जो मुझे वो बता रहे थे पब्लिशर के, उससे वो बढ़ गया है। अच्छा, उसके उसके दाम जो हैं, जबकि माशाअल्लाह। सफ़ेद कागज़। अब ये वो जैसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, ये बस में नहीं है, ये इख्तियार नहीं है, किसी का भी इख्तियार नहीं। इदारे उनकी तवज्जो या सपोर्ट वो भी नहीं है। तो अब करें तो क्या करें? वही मॉडल जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जो लोग थे जिन्होंने हमें 106 सिलसिले तक वो किया, तो या तो वो लौट कर आए, लेकिन उसके लिए फिर हम फिर हाथ फैलाएँ और फिर तलबगार की हैसियत से खड़े हुए हों कि साहब हमारी मदद करें, तो ये कुछ एक मायूब सी बात लगती है। ये एक मैं तो समझता हूँ कि ख़ासी वो। दूसरी बात, एक इस विसासत से मैं एक बताना चाहता हूँ लोगों को, जो इनमें से कई लोग जो सुन रहे हैं वो मुझे नहीं जानते होंगे, उनको शायद ये भी ना पता हो कि क्या, वो ये समझ रहे होंगे अब तक की गुफ्तगू में कि मैं शायद पब्लिशर हूँ। मैं ये वज़ाहत अगर इजाज़त हो तो कर दूँ कि पब्लिशर एक पब्लिशर और दूसरे हैं हमारे, फ़ज़ली सन्स हैं और एटलांटिस है। एटलांटिस पब्लिकेशन, ये 2 ही पब्लिशर हैं और ये सारा सिलसिला चल रहा है। शुरू में मेराज जामी साहब के ने कुछ किताबें शाया की, जी, ज़िंदा किताबें की। तो ये हाँ, हमारा काम इसमें एक तख़लीक़ सहूलतकार अदब। का हाँ, बज़्म तख़लीक़ अदब। वो मुझे लिखते हैं फ़ारूक किताब पे बानी ज़िंदा किताब है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक ठीक है। किताब का इंतख़ाब करना मुसन्निफ़ से और या उसके लवाहिक़ीन से मामला तय करना, तहरीरी इजाज़त, फिर कंपोज़िंग करवा के फिर उसकी प्रूफ़ रीडिंग, ये सारे मराहिल, ये सब निगरानी में होके करके फिर हम इनको दे देते हैं। अब उसके बाद कीमत का तय्युन जो सबसे अहम बात है ना, लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि कीमतें ज़्यादा हैं, वो उनका सवाल दुरुस्त है, लेकिन वो कीमत जब वो कहते हैं कि हमें कम पे दिलवा दीजिए, कम करके, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये इख्तियार पब्लिशर का है, तो मैं इसमें ये मैं कहूँगा कि राशिद असरअंदाज़। अशरफ साहब जो है सहूलतकार हैं। सहूलतकार का लफ्ज़ जो है खासा। जी हाँ, जी हाँ, नहीं जी। मतलब कि आप जी हाँ, जी। मुसन्निफ़, पब्लिशर, सहूलतकार। राइटर सबको एक ताकि किताबों को फ़रोग़ मिल सके। सहूलतकार लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, वो बदकिस्मती से कुछ ज़रा बदनाम सा हो गया है हमारे यहाँ हाँ, मुल्क में, लेकिन ये है कि बहरहाल हकीकत यही है हाँ, कि आप उसको कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, वैसे तो जी, चलें। राब्ताकार हैं ज़रा। देखिए, बानी कभी इसलिए गलत नहीं है कि ये ज़िंदा किताबें अब रजिस्टर्ड इदारा है, वो रजिस्ट्रेशन करवा ली थी हमने कॉपीराइट के तहत। वो भी इसमें फ़ारूक साहब ने हमारी मदद की, आपके अपने नाम पे हो। तो नाम के ऊपर करवा ली थी। तो चलिए, ये हम समझ सकते हैं कि भई एक इदारा है जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन कॉपीराइट पे भी आपने बिल्कुल इब्तिदा में ये बात की थी कि हम इस पे बात करेंगे, बिल्कुल जी। शुरू-शुरू में। तो मेरा ख़्याल है पहले तो आपकी बात से मैं कंप्लीट कर दूँ जी, कि जो लोग ये समझते हैं कि राशिद अशरफ साहब जो हैं इनकी दाल-रोटी किताबों से है, तो 300 किताबें छापने के ख़तावार ज़रूर हैं, लेकिन दाल-रोटी के नहीं। लिए गवर्नमेंट सर्विस से करते हैं और ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जी, और वहीं से इनका सिलसिला है। किताबों का शौक है जो किसी को हो सकता है और जो आपको भी है। दुरुस्त। और इससे पहले कि आप आगे चलें मैं कहूँगा कि यकीनन इस मुआशरे में परवेज़ हज़रत साहब और ये अमीन जी, साहब के जैसे लोगों की ज़रूरत है, वसीम रज़ा साहब। वसीम साहब की ज़रूरत है ये, जो इस चीज़ को समझें किताबों की अहमियत को, जी, कि हर चीज़ हुकूमत नहीं करेगी। जी। अगर हिंदुस्तान में इतने सैकड़ों इदारे आ सकते हैं, जो किताबों को वो छापे बंद करते हैं, जी, तो पाकिस्तान में पैसे वालों की कमी नहीं है। जी। होंडा सिविक लोग 30-35 लाख की लेते थे तो महँगी वो लगती थी। जी। आज 70-80 लेते होंगे तो उनको सस्ती लगती है। हाँ, गाड़ी का मॉडल चेंज करने में कई-कई लाख रुपए लगाते हैं। ऐसे ही, और कि दुरुस्त है। लोगों की जो किताबों की तवज्जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विज़िटिंग कार्ड के तक है कि मेरा दीवान आ जाए, उसकी 4 जगह रुनमाई हो जाएगी। उनको आना चाहिए कि जो दूसरी किताबों को भी प्रमोट करें वो।
जी हाँ, ये भी बहुत बहस तलब और बहुत डिबेटेबल आपने जो आखिरी बात कही है ना, कि उसमें ठेस ना लग जाए आपगीनों को। बात ये होती है कि ज़बान से बाज़ औक़ात आदमी या कुछ दिल जला हो तो कोई हो जाता है। अदब तो एक तमाशा बन के रह गया है। इस सिन्फ़ से जो हैं लोग, वो उनकी तादाद जो है वो ख़ास किस्म के लोग हैं, जी जी अजारादारी जी। है उसमें। ये भी एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है, वो हर जगह होती है, ग्रुपिंग है, आपस में कदूरतें हैं, नफ़रतें हैं। और यही वजह है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक अदब के तालिब इल्म की हैसियत से ही ये मेरी बात सुनी जाए तो बेहतर है। बाकी किसी अदबी तकरीब में वो मैं बरसा बरस शुरू में मैं कुछ में गया, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि ये बहुत मामला जो है बड़ा मुख्तलिफ है। लॉबिंग और इस सब कुछ जी, किनारा कशी इख्तियार करना, जो अदबी तकरीबात के पीछे भागते हैं, और लोगों के बड़े-बड़े नाम हैं इस कराची शहर में जो बड़े मोतबर थे, लेकिन बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की किताबों के फ्लैप लिख के, और उनको मीर व गालिब से और ऐसे यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता लोग बड़े-बड़े ओहदों से वो रिटायरमेंट के बाद अब वो ये काम ये कर रहे हैं। तो अफ़सोस होता है देख के कि वो किसी को जब वो मीर व गालिब से तशबीह दे देते हैं कि गोया शायरी, और वो शायरी की वो किताब वो 6 महीने बाद फुटपाथ पे नज़र आती। तो जो ये, और यही वजह है कि तकारीब के पीछे भागना या वक़्त बर्बाद करने वाले लोग काम नहीं कर सकते। वो फिर उनका एजेंडा कुछ और होता है, वो या तो उनको सियासत में आना होता है या उनके और मुख्तलिफ मकासद होते हैं। काम जी। लग के करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करनी हाँ, पड़ती है, तभी आप कुछ कर पाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत हार्ड फैक्ट बहुत माज़रत के साथ जी। मैं कोई नाम नहीं लूँगा, लेकिन जी हाँ, नाम तो मैं देखता हूँ कि अक्सर जो किताबें छपती हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सब वो विज़िटिंग कार्ड के तौर पे छपती हैं कि हमारी कोई शनाख्त हो जाए कि हमारी कोई किताब आ हमारी गई है, ठीक है? जी, और इनका अंजाम क्या होता है, 70-80% किताबें सेल्फ़ी बनाने के काम आती हैं। सेल्फ़ी बनाने सेल्फ़ी बनाने के काम आती। और स मुशफ़िक़ ख़्वाजा का की लोग मिसाल है। लोग झोले में किताबें लिए घूम रहे थे, कोई मिला तो उसको दिया, तस्वीर खींची, फ़ेसबुक डाल दी। हाँ, क्या ये है अदब की जी, मोहब्बत? जी, एक साहब आए, वो बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर खालिद जावेद दिल्ली से आए, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो होटल में हम गए, मुलाकात हुई, इब्न सफ़ी के, वो भी परस्तार। तो मुझसे कहने लगे कि यार, मेरी कल फ़्लाइट है कल की, और मैं वापस जा रहा हूँ। अब ये 100 किताबें लोग मुझे दे गए इस उम्मीद में कि मैं पता नहीं इन किताबों को वहाँ जाके शायद वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचा दूँगा या खुदा जाने क्या करूँगा। अब ये 100 किताबें मैं नहीं लेके जा सकता, तो आप ले जाइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है। तो कहने लगे हाँ, ये तो इनका किराया भी देना पड़ेगा, और ये मेरे किस काम की? इसमें शायरी है ज़्यादातर। तो देखिए, कोई मुफ़्त में भी खड़े होके आप शायरी की किताब कहेंगे तो लोग नहीं लेते अब। जो असनाफ़े अदब पढ़ी जाती हैं आज भी इस दौर में भी, वो आपबीती है, सफ़रनामा है, खाका है, अच्छा हो, मयारी हो, ये यही चीज़ 3 चीज़ें मेरी पसंद की हैं। ये ज़्यादातर आपबीती, सफ़रनामे यही है। और खाके। अच्छा, चौथे मैं रखता हूँ उसको, जो हमने कुछ किए भी हैं और लोगों ने पसंद किया, खुतूत। जी। लेकिन खुतूत किसके? रशीद हसन खां। क्या वो शख्स था जनाब हिंदुस्तान में? वो आप देखिए, नाम था। या मुशफ़िक़ ख्वाजा के खुतूत जो हैं वो मुरत्तब उन्होंने किए हैं, काबिज़ साहब ने। मोहम्मद अली रज़ेलवी साहब। अब वो ये नाम जो है ना, और अभी और भी आएँगे। एक साहब का पता चला, वो मोहम्मद यूनुस, वो दिल्ली में होते थे, पेशावर से गए थे तक़सीम के बाद, उनके खुतूत 1969 में वहाँ से छपे थे, तो वो मैं उस किताब को इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा। इस नौइयत की किताबें हैं। इसके अलावा दिलचस्पी अब लोगों की नहीं है, और शुरू में ही ये चीज़ मैंने तय की कि इन असनाफ तक ही हम महदूद रहें तो अच्छा है, बहुत बड़ी, इससे बोले आगे पूरी निकलना ज़िंदगी का तजुर्बा हमें 2-3 मिल घंटे जाता में मिल जाता है आपके। है। लेकिन मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हर आप बीती लायक मुताल्ला नहीं होती। ये भी मैं बिल्कुल सही, आपसे अर्ज़ ये बिल्कुल सही बात करूँ। है। जो हैं वो हम सब जानते हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। अब उन्हीं में से हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 8 साल में, और कहाँ तक कामयाब रहे वो तो पढ़ने वाले जानते हैं कि 319 किताबों में गालिब अक्सरियत आप बीतियों की है, और कई-कई के तो 5-5 दफ़ा छप चुकी हैं। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ। ज़िंदा किताबें ही के उसमें दायरा-कार में रहते हैं। तो ये तफ़सील तो चलती रहेगी और मेरा ख़्याल है आपको हम पकड़ते रहेंगे बार-बार, लेकिन कुछ चीज़ें मैं साथ-साथ चाहूँगा कि इसको हम ले लेंगे। ये फ्लिकर पे आपने क्या डाल रखा है? नसीम मतलब साहब मुझे बड़ी हैरत होती है, इतनी हज़ारों हज़ार तस्वीर मैं अक्सर देखता रहता हूँ उसे, ये कहाँ से ले आप ये? नसीम साहब, बहुत ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते हुए मुझे खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। आप पहले ज़रा तो आप बता देखते दें हैं। नाज़रीन को आपकी कितनी तस्वीरों की तादाद है जी, फ्लिकर पे? फ्लिकर दुनिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट, और कहीं भी दुनिया में गूगल पे बैठ के आप कुछ लिखेंगे तो उसके नताइज में फ्लिकर के नताइज लाज़मन लामहला सामने आएँगे। ये एक फ्री वेबसाइट हुआ करती थी हमेशा से, जो आज से 4 साल पहले उन्होंने उसका कोई डॉलर में फ़ीस रख दी है सालाना। तो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरी, इसमें मेरा अकाउंट है, रिव्यू इसमें करने की या अपलोड करने की?
अपलोड करने के लिए। हाँ। उसको मेंटेन करना, अपलोड करना, मतलब अकाउंट मेंटेन करने के वो उसकी जी, फीस सही जो है। है हम अदा करते हैं। 21,000 से ज़ायद तस्वीर 21,000 तस्वीर पिछले 14 साल में। सारी और रीगल से ली क्या आपने? उसमें रीगल से मिलने वाली किताबों का तो बहुत कम हिस्सा है। लाइब्रेरियों की खाक छानी, हिंदुस्तान से लोगों ने मदद की, पर्सनल ज़ाती एल्बम लोगों के मैं लेकर आया, उन्होंने एतमाद किया। जमील ज़ुबैरी साहब थे उसमें, ए हमीद साहब थे, उनको फिर बड़ी वापस रेयर तस्वीर है। वो फैमिली एल्बम की तस्वीर हैं, और उनकी इजाज़त से फिर उनके कैप्शन लिखना उनसे पूछ के, ये एक मुस्तकिल एक सिलसिला है। तो ये चलता रहता है। अभी कल भी मैंने कुछ चीज़ें हिंदुस्तान से मुझे लोगों ने भेजी। अब लोग हमें खुद राब्ता करके एक ऐसा वो आ गए है मरहला के राब्ता करते हैं कि जनाब ये हमारे दादा की चीज़ें हैं, जिनकी ये शनाख्त थी, इनका नाम था, तो मैं उसको फिर अपलोड करता हूँ, और वो काम आता है रिसर्च स्कॉलर्स अच्छा, उसमें मैंने देखा दुनिया भर में। कि जी एक आपकी बड़ी खास चीज़ जो मुझे नज़र आई, वो फ़िल्मों के बारे में जो मुख्तलिफ जो आपके पोस्टर्स वगैरह थे उस दौर के, जी जो लीफलेट्स थे, जो फ़िल्में जब रिलीज़ होती थी 42 में, 43 में, जी 44 में। जी जी, वो ज़ख़ीरा भी उसमें बहुत बड़ा है। 500 के करीब चीज़ें हैं उसमें। हिंदुस्तान भारतीय जो हैं लोगों ने बहुत राब्ता किया और कहा कि भाई 500 जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो वो भी हिंदुस्तान से भी मिली, पुराने रसाइल मंगवाए और उनसे, और लोगों ने भी मदद की। सुल्तान अरशद साहब के ने मरहूम ने 53 बुकलेट्स दिए, उसमें अच्छा। बहुत ही कामयाब तस्वीर हैं। सन 30 के 30 की दहाई के जी। में जो फ़िल्में आया करती थी, उसमें साइलेंट मूवीज़ थी। 31 में सब जानते हैं, आलम आरा आई, पहली मुतकल्लम बोलती फ़िल्म। हाँ, हाँ, उससे हाँ। पहले की कुछ हैं, और उससे बाद की खासी हैं। जी। 50 तक के बाद की चीज़ें तो इंडिया में भी मिल जाती हैं, लेकिन जी, उससे जी। पहले का जो है, वो खुद एतराफ़ करते हैं कि कई इंडियंस ने मुझसे कहा कि भई, और तहरीर में कहा कि भई ये चीज़ें तो हमारे पास भी नहीं है, और ना ही हमारी दस्तरस में है, ना ही कभी हमने सुना। इसलिए कि 2002 में पूना में आग लग गई थी उनके, वो वहाँ पे जो आर्काइव सारा है, वो सब वहाँ पे ज़ख़ीरा जल गया। मुझे याद है उस ज़माने में देवानंद साहब से मेरी एक दफ़ा बात हुई। उनकी एक फ़िल्म थी अफ़सर, जी। तो उसका रश प्रिंट था, उसका फाइनल प्रिंट था, माफ़ कीजिएगा, वो भी जल गया। तो मैं उस फ़िल्म की तलाश में था, और वो कहीं से नहीं मिल रही थी। वो पता चला कि वो यहाँ पाकिस्तान अभी शायद नहीं आई, मतलब वीसीआर की कैसेट में वो दस्तयाब नहीं थी। तो मुझसे कहने लगे, भाई आपको अगर मिले तो मुझे भी दीजिएगा, इसलिए कि वो वाहिद कॉपी जो मास्टर कॉपी थी वो जल गई, और वो फ़िल्म जो है वो ना वीएचएस में है, और अगली किसी सूरत में यूट्यूब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुझे बात याद है उनकी कि अपनी उनकी फ़िल्म, और ये निकोलाई गोगोल का एक अफ़साना था, उसका ये बुनियादी ख़्याल उस अफ़साने से निकोलाई के माख़ूज़ था। एक अफ़सर है, एक शख़्स है, वो गाँव में आना, ख़बर है कि अफ़सर आ रहा है और बड़ा सख्तगीर अफ़सर है और वो जायज़ा लेगा। तो वहीं कहीं ये आवारा मंच किस्म के आदमी हैं, और दिल फेंक किस्म के भी हैं देवानंद साहब, ये घूमते फिरते चले आ निकलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कहीं वो सुरैया उसकी हीरोइन है, वो उनको टकराव हो जाता है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत एक सिचुएशन, और गाँव वाले समझते हैं कि ये वो अफ़सर है। तो बड़ी दिलचस्प फ़िल्म थी। तो मेरे मामू ने देख रखी थी उसका, फिर मैंने उनसे सिनॉप्सिस लिखवाया, और फ्लिकर ही पे ये वाहिद सिनॉप्सिस है जो इस फ़िल्म के 2-3 पेजेस मिलेंगे आपको, आप अगर वहाँ पे सर्च करें। इवन गूगल पे भी आप अफ़सर सिनॉप्सिस लिख दें तो आप उसको पढ़ पाएँगे। हुँ। तो इस तरह के कई बातें हैं जो फ्लिकर से जिनका ताल्लुक़ है। वैसे मैं गूगल याद पे याद है, अगर गूगल ना होती तो हमारे पास किताबें लिखनी हाँ। भी बढ़ जाती, भी घट जाती। जी, नहीं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात की आपने। गूगल ट्रांसलेटर की मदद भी लोग ले रहे हैं, बल्कि अभी एक नई लेंस से, टेक्नोलॉजी आई है। हाँ, हाँ, उसमें आप गूगल लेंस। हाँ, मतलब अक्स को आपको जी, वो जी, 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 बिल्कुल। उसमें मुंतकिल कर बिल्कुल, देगा। ट्रांसलेट कर देगा उसका। लेकिन अभी एक प्रोफ़ेसर साजिद अली हैं, ग़ालिबन लाहौर में होते हैं, सही नाम मैं ले रहा हूँ, बड़े 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 पाये के वो आलिम हैं। तो वो कह रहे थे कि उसको बड़े एहतियात से और तवज्जो से देखना पड़ता है। उसमें अक्सर बड़ी फ़ाश किस्म की अग़लात आती हैं, उनको प्रूफ रीडिंग मतलब करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत हैरानकुन आई एम सॉरी, टेक्नोलॉजी। फ़ाहिश किस्म की अख़लाक़ या फ़ोहिश किस्म हाँ की जी, अख़लाक़? हाँ, मतलब जिसको हम कहते हैं कि जी, 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 ब्लंडर्स हाँ, चलिए, और मतलब फ़ाहिश। फ़ाहिश किस्म की, जी हाँ, जी हाँ, जी। वो इस दर्जे पे शायद फ़ाइज़ नहीं हुआ है अभी कि उसको उस तरफ ले। जी। तो ये एक दुनिया अलग है। इसको मैंने इस बात को समझ लिया था फ्लिकर का जब आगाज़ हुआ, और घंटों-घंटों लाइब्रेरियों की खाक छानी,
एक जगह लाइब्रेरी में, कराची की लाइब्रेरी में आजकल का रिकॉर्ड है, ये दिल्ली का पर्चा था जिस पे जोश हाँ हाँ साहब हाँ भी हाँ मुंसलिक थे, हाँ आप जान, उससे बड़ी मुझे कामयाब तस्वीर मिली। अच्छा, ये तस्वीर नकल भी होती हैं और अक्सरियत मेरा ख्याल है 99 बल्कि 100% लोग शायद कभी कोई लिख दे कि ये फ्लिकर से हमने कहाँ से लिए, वरना लोग जहमत नहीं करते। जो कि गैर अखलाकी चीज़ है, लेकिन उस पर मोतरज़ मैं कभी भी नहीं हुआ, इसलिए कि इंसान ये सोचता है कि आजकल ठीक है तो आप। आजकल तो अखलाकियात के म्यार सिर्फ ये है कि राशिद अशरफ साहब की भी तहरीर हो, छापी जाए और अपना नाम न दो, बस ये लोग मनकूल लिखना भी गवारा नहीं करते हैं। तस्लीम साहब, मैं सुनने वालों को एक बड़ा दिलचस्प बात करूं जो मैंने कभी इससे पहले की नहीं, लिखने का हाँ, तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन चलिए बात से बात निकल आई। इब्न सफ़ी साहब पर किताब हमने लिखी, बड़ी खाक छानी उसकी, उनके घर वाले जनाब बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा हमारे हमसे एहतराम मेरा करते हैं, और ये उनका उनका बड़ापन है। तो किताब हो गई, फिर उसका सेकंड एडिशन 250 सफ़ात के इजाफे के साथ आया, और बड़ी लोगों से मैं मिला जाके और कोशिश की कि मुस्तनद चीज़ें हों, और फिर उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने भी इसको पढ़ा कि भाई कोई गलत ऐसी चीज़, मैंने कहा इसको आप देख लीजिए कि ना चली जाए। इब्न सफ़ी साहब का नाम आता है तो अकीदत से हमारी गर्दन झुक जाती है, तो चलिए काम तो हो गया उन पे। तो ये लो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि उसका एक कंडेंस्ड वर्जन है मेरी किताब का। वो किताब जो सरकारी इदारे से छपी, उसका एक कंडेंस्ड वर्जन है। एक उसमें एक नज़म गालिबन आखिर में शामिल है, बाकी सारी अल्फाज की तरतीब भी वही है, इतनी भी जहमत नहीं की गई कि अक्सर जगहों पे जुमलों को बदल लिया जाए। तो ये तो काम धड़ल्ले से हो रहा है, और इसलिए अब बुरा भी नहीं लगता। शुरू में जो चीज़ें बुरी लगती थी, अब हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, जो कर रहा है करे, आप किस किस चीज़ में वो करेंगे। और टाइम ही ज़ाया करने वाली बात है। वक्त वो है बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि देखिए लॉ नहीं है कॉपीराइट का, मैं आपको बताऊं यहाँ पे वो बहुत ही लॉज हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, हर तरह का लॉ है, कानून मौजूद है, लेकिन उसकी वो कितना मौसर है, वो कितना इफेक्टिव है, ये एक अलग बहस है। कॉपीराइट को ही आप ले लीजिए, उसमें भूल चूक हो जाती है लोगों से, लेकिन बहरहाल वो मौजूद है, उसमें सब लिखा हुआ है, 50 साल का अरसा, 10 साल का अरसा, सब उसमें लिखा हुआ है, उसकी पासदारी है। वो अगर लेकिन अक्सर वो लोग बात नहीं वही है ना करते। कि मैं समझता हूँ ये लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं जो किसी और की तहरीर को अपने नाम से शाया करें। अजीब सा लगता है, मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं, और यहाँ तक मैंने देखा है लोगों को कि बड़े मशहूर मशहूर जो कलाम है उसमें सिर्फ वो अपना वो डाल देते नाम। तो चौथा हिस्सा तो मेरा ख्याल है यहीं पे हम रोकते हैं इसको, और क्योंकि बात कुछ तवील हो रही है, बाकी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह 5वें हिस्से में, ये 5 हिस्से पे बात जाएगी। बहुत बेहतर है।